नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। कह रहा है दो कारें ए तथा बी, कह रहा है दो कारें ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करती है। हाँ, कह रहा है यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटे का कम समय लगता है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। हाँ, यही तो कह रहा है। कब हाँ, कह रहा है कि दो कारें ए और बी एक शहर से दूसरे शहर की तरफ 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करती है। कह रहा है यदि ए कार को बी कार की तुलना में 1 घंटे का कम समय लगता है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो कारें हैं, एक कार ए है, एक कार बी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो कार है और पहला कार ए जो है, कह रहा है दो कार हैं जो एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहे हैं। हाँ, कह रहा है जो पहला कार ए है, कह रहा है जो पहला कार ए है वो एक शहर से दूसरे शहर की तरफ 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। हाँ क्या कहोगे। हाँ, इसी प्रकार कह रहा है कि जो कार बी है, इसी प्रकार कह रहा है जो कार बी है वो एक शहर से दूसरे शहर की तरफ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। यही तो कह रहा है। कहोगे। हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो कार है, एक कार ए है, एक कार बी है, जो एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाते हैं। हाँ, कह रहा है जो पहला कार है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाता है और जो दूसरी कार बी है वो एक शहर से दूसरे शहर की तरफ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। हाँ, अगर दोस्तों कार ए जो है एक शहर से दूसरे शहर की तरफ 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो कुछ समय लग रहा होगा। कहोगे। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों कार बी जो है अगर एक शहर से दूसरे शहर की तरफ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो कुछ और समय लग रहा होगा। कहोगे। हाँ, अगर दोस्तों कार ए जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रही है तो कुछ समय तो लग रहा होगा। कहोगे। हाँ, एक शहर से दूसरे शहर तक जाने में कुछ तो समय जरूर लग रहा होगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर कार बी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है तो कुछ और समय लग रहा होगा एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए। कहोगे। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए तब समय कितना लग रहा है ए और जो कार ए है और कार बी जो है एक शहर से दूसरे शहर तक जाने में इनको समय कितना लग रहा है। कहोगे। देखिए जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है, कहोगे देखिए जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो समय का अनुपात होता है वो चालों के अनुपात का उल्टा होता है। मैंने कहा तब। कहोगे देखिए यहां पर देखा जाए तो एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है। मैंने कहा कहां। कहोगे देखिए जिस दूरी को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा है उसी दूरी को, कहोगे देखिए जिस दूरी को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा है उसी दूरी को कार बी जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है। मैंने कहा तो। कहोगे देखिए जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में चालों के अनुपात का उल्टा ही समय का जो अनुपात होता है चालों के अनुपात का उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है, इसलिए इनके समय का जो अनुपात होगा इन चालों के अनुपात का उल्टा होगा। चालों का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 18 चौक 72, 18 25 90, 4:5 होगा। चालों का अनुपात देखा जाए तो 4:5 होगा। तो समय का अनुपात क्या होगा। समय का अनुपात देखा जाए तो 5:4 होगा। 5:4 होगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है। इसका मतलब दोस्तों क्या है। कहोगे इसका मतलब यही है कि कार ए को एक शहर से दूसरे शहर जाने में कुल मिलाकर 5 घंटे का समय लग रहा था और कार बी को एक शहर से दूसरे शहर जाने में कुल मिलाकर 4 घंटे का समय लग रहा था। हाँ, ठीक है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो कार ए को एक शहर से दूसरे शहर जाने में कुल मिलाकर 5 घंटे का समय लग रहा है और कार बी को एक शहर से दूसरे शहर जाने में कुल मिलाकर 4 घंटे का समय लग रहा है। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटे का कम समय लग रहा है। कहोगे। हाँ, 1 घंटे का कम समय लग रहा है। हमारे अनुसार दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इस अनुपातिक वैल्यू के अनुसार देखा जाए तो कार बी को जो है 1 घंटे का कम समय लग रहा है एक शहर से दूसरे शहर जाने में ए की तुलना में। हाँ, लेकिन क्वेश्चन भी कह रहा है कि भैया 1 ही घंटे का कम समय लग रहा है। हमारे अनुसार 1 यूनिट का कम समय लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 1 घंटे का समय लग रहा है। 1 घंटे का कम समय लग रहा है मतलब 1 यूनिट बराबर 1 घंटे की। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कार बी को
कार बी को एक शहर से दूसरे शहर जाने में कितना समय लग रहा है, क्योंकि 4 यूनिट का समय लग रहा है। अगर 1 यूनिट बराबर 1 घंटे के है तो 4 यूनिट बराबर कितने के, क्योंकि 4 घंटे के। हाँ हाँ, 4 यूनिट बराबर 4 घंटे के। हाँ, 4 यूनिट बराबर 4 घंटे के। मतलब वास्तव में देखा जाए तो कार बी को एक शहर से दूसरे शहर जाने में कुल मिलाकर 4 घंटे का समय लग रहा था। हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कार बी को एक शहर से दूसरे शहर जाने में कुल मिलाकर 4 घंटे का समय लग रहा था। ठीक है दोस्तों, कार जो बी है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाती है। हाँ दोस्तों, कार बी जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाती है और 4 घंटे में दूसरे शहर पहुंच जाती है। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है और 4 घंटे में दूसरे शहर पहुंच जाती है, और 4 घंटे में उसने दूरी कुल कितना तय किया होगा, कहोगे देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है तो 4 घंटे में देखा जाए तो वो 360 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। हाँ दोस्तों, 360 किलोमीटर की जब दूरी रही होगी दोनों शहरों के बीच की, कभी तो तय की होगी। कहोगे हाँ, मतलब देखा जाए तो दोनों शहरों के बीच की जो दूरी थी वो कुल मिलाकर 360 किलोमीटर थी। 360 किलोमीटर थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम एक समय का प्रयोग करके नहीं निकाल सकते थे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको लेकर सोल्व करते हैं, आप किस चीज को लेकर सोल्व करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। कह रहा है 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। कह रहा है एक ट्रेन जो है दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और 6 घंटे बाद ट्रेन में खराबी आ जाती है। हाँ, मतलब 6 घंटे तक उसने कुछ दूरी तय किया, उसके बाद ट्रेन में खराबी आ गई है। हाँ, कह रहा है जिसकी वजह से ये अपनी 2/3 चाल से आगे बढ़ती है। कह रहा है कि जिसकी वजह से ये अपनी 2/3 चाल से आगे बढ़ती है। कह रहा है और 40 मिनट लेट हो जाती है। 40 मिनट लेट हो जाती है। हाँ, कह रहा है अगर यह ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो यह केवल 30 मिनट लेट होती। अगर दोस्तों 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो वहां से 2/3 चाल से जाती। कहोगे हाँ दोस्तों, अगर यह 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो वहां से वो 2/3 से जाती और 2/3 से जाने के बाद क्या होता, वो 30 मिनट लेट हो जाती है। हाँ, कह रहा दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी ज्ञात करिए। हाँ, दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ट्रेन है जो दिल्ली से आगरा की तरफ जा रही थी। दोस्तों एक ट्रेन है जो दिल्ली से आगरा की तरफ जा रही थी। हाँ, दोस्तों एक ट्रेन है जो दिल्ली से आगरा की तरफ जा रही थी। मान लीजिए यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ पर आगरा है और इन नामों से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, इन नामों से हमें कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए दोस्तों दिल्ली यहाँ पर है और आगरा यहाँ पर है। ठीक है, आगरा यहाँ पर है। दोस्तों दिल्ली से सुबह 8 बजे एक ट्रेन निकलती है। दोस्तों दिल्ली से सुबह 8 बजे एक ट्रेन निकलती है। और 6 घंटे चलने के बाद ट्रेन में कुछ खराबी आती है। मान लीजिए दोस्तों 6 घंटे में ट्रेन जो है यहाँ पर पहुंच गई है। मान लीजिए दोस्तों 6 घंटे बाद ट्रेन जो है यहाँ पर पहुंच गई है। दोस्तों ट्रेन दिल्ली से निकलती है 8 बजे और 6 घंटे लगातार चलने के बाद ट्रेन में खराबी हो जाती है। 6 घंटे लगातार चली, उसके बाद ट्रेन में खराबी आ गई। मान लीजिए यहाँ पर खराबी आ गई। ठीक है दोस्तों, खराबी आने की वजह से क्या हुआ, ट्रेन जो है अपनी 2/3 चाल से आगे चलना चालू किया। 2/3 चाल से आगे चलना चालू किया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। थोड़ा और मैं आगे बढ़ा देता हूँ। दोस्तों ट्रेन में खराबी आने के बाद यहाँ पर जब ट्रेन में खराबी आई दोस्तों, तो ट्रेन जो है अपनी 2/3 चाल से आगे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से दोस्तों 40 मिनट लेट हो जाता है। जिसकी वजह से दोस्तों ट्रेन जो है 40 मिनट लेट हो जाता है। आखिर लेट क्यों हो रहा है, कहोगे देखिए लेट इसलिए हो रहा है कहोगे देखिए लेट 40 मिनट इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रेन जो है इस दूरी को पहले 3 की स्पीड से तय करता था, लेकिन खराबी आने के बाद ट्रेन में खराबी आने के बाद इसी दूरी को ट्रेन जो है 2 की स्पीड से तय कर रहा है, इसलिए वो 40 मिनट लेट हो जा रहा है। मैंने कहा 40 मिनट लेट क्यों हो रही है, क्योंकि 40 मिनट इसलिए लेट हो जा रही है क्योंकि इस दूरी को पहले ट्रेन 3 की स्पीड से तय कर रहा था, लेकिन खराबी आने के बाद इसी दूरी को 2 की स्पीड से तय कर रहा है। हाँ, ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए अगर इस दूरी को पहले 3 की स्पीड से तय करता था तो कुछ समय लग रहा होगा, कहोगे हाँ
अब इसी दूरी को 2 की स्पीड से तय कर रहा है तो कुछ और समय लग रहा होगा, कहोगे हाँ। तो लगने वाला समय क्या है, कहोगे देखिए जब एक ही दूरी को 2 अलग-अलग स्पीड से तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में समय का जो अनुपात होता है चालों के अनुपात का उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो समय का जो अनुपात होगा, तो ये देखिए यहाँ पर चालों का अनुपात देखा जाए तो ये है, इसी दूरी को 3 की स्पीड से तय किया जा रहा था, इसी दूरी को आप 2 की स्पीड से तय किया जा रहा है, कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए ये देखा जाए तो चालों का अनुपात है, चालों का अनुपात है तो समय का जो अनुपात होगा 3:2 होगा, 3:2 होगा। हाँ लोग, इसका मतलब दोस्तों यही है कि जब पहले व्यक्ति जब ट्रेन जो है, जब पहले ट्रेन 3 की स्पीड से इस दूरी को तय करता था तो उसे तय करने में कुल मिलाकर 2 मिनट का समय लगता था, 2 मिनट का समय लगता था। लेकिन ट्रेन में खराबी आने की वजह से जब ट्रेन जो है 2 की स्पीड से इसी दूरी को तय कर रहा है तो उसे कुल मिलाकर 3 मिनट का समय लग रहा है। हाँ दोस्तों, पहले ट्रेन को इस दूरी को तय करने में 2 मिनट का समय लगता था, लेकिन खराबी आने की वजह से इस दूरी को 3 मिनट में तय कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ट्रेन 1 मिनट लेट हो जा रही है, कहोगे हाँ। ट्रेन 1 ही मिनट तो लेट हो रही है, कहोगे हाँ। ट्रेन 1 मिनट लेट हो रही है, ठीक है। हमारे अनुसार दोस्तों देखा जाए, इसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर इसके अनुसार देखा जाए तो हमारी ट्रेन जो है 1 मिनट लेट हो रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ट्रेन 1 मिनट लेट नहीं 40 मिनट लेट हो रही है, मतलब 1 यूनिट बराबर 40 मिनट। हाँ लोग, हाँ 40 मिनट। दोस्तों अगर ट्रेन अपने वास्तविक स्पीड से जाती, दोस्तों जब ट्रेन अपने वास्तविक स्पीड से गति इस दूरी को तय कर रही थी तब उसे कितना समय लग रहा था, वो देखिए जब ट्रेन अपनी वास्तविक स्पीड से तय कर रही थी तो उसे कुल मिलाकर 2 यूनिट का समय लग रहा था। हाँ दोस्तों 1 यूनिट बराबर है 40 मिनट के, तो 2 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 80 मिनट के, 80 मिनट। हाँ 80 मिनट, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। मतलब देखा जाए तो ट्रेन जो है इस दूरी को पहले, मतलब देखा जाए तो ट्रेन जो है अपनी वास्तविक स्पीड से पहले इस दूरी को 80 मिनट में तय करता था, 80 मिनट में तय करता था। हाँ मतलब देखा जाए तो पहले ट्रेन जो है इस दूरी को मतलब ट्रेन जो है पहले इस दूरी को अपने वास्तविक स्पीड से देखा जाए तो 80 मिनट में तय करता था। हाँ दोस्तों 80 मिनट का मतलब क्या होता है, देखिए 80 मिनट का मतलब होता है, मैं 60 से अगर भाग दे देता हूँ इसे, 60 से अगर मैं भाग दे देता हूँ तो क्या होगा, देखिए 60 से अगर आप भाग देंगे तो 4/3 आएगा। हाँ 4/3 आएगा। देखा जाए तो कितना घंटे, 80 मिनट का मतलब होता है 4/3 घंटे। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों एक बात मुझे बताइए, यहाँ से यहाँ तक 6 घंटे लग रहे हैं, कहोगे हाँ। और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में ट्रेन को वास्तव में देखा जाए तो 4/3 घंटे लग रहे हैं, कहोगे हाँ। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ट्रेन को 6 घंटे लग रहे हैं, कहोगे हाँ। और यहाँ से यहाँ तक वास्तव में पहुंचने में कुल उसे कितने घंटे लगते हैं, कहोगे 4/3 घंटे लगते हैं। इस प्रकार दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ट्रेन को पहुंचने में कुल कितने घंटे लगते हैं, कहोगे देखिए 6 में अगर 4/3 में जोड़ देता हूँ, 6 में अगर 4/3 जोड़ देता हूँ तो आ रहा है 22/3। मतलब देखा है तो ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुल मिलाकर 22/3 घंटे का समय लगता है। हम 22/3 घंटे का समय लगता है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। हाँ हाँ दोस्तों ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है, कहोगे 22/3 घंटे का समय लगता है, ठीक है। मैं यहाँ पर फिगर भी बना देता हूँ जिससे चीजें आप अच्छी तरीके से आपको याद रहे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगता है, कहोगे 22/3 घंटे का समय लगता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आगे पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए आगे कह रहा है कि अगर यह ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो ट्रेन केवल जो है 30 मिनट लेट होती। हाँ दोस्तों जहां पर खराब हुई है ट्रेन, कह रहा है वहां से अगर 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो ट्रेन जो है 30 मिनट लेट होती। मान लीजिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी 200 किलोमीटर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 200 किलोमीटर है। दोस्तों कह रहा है कि अगर ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती, जहां पर खराब हुई है उससे अगर 200 किलोमीटर आगे, एक मिनट हो जाएंगे, जहां पर ट्रेन खराब हुई है वहां से अगर 200 किलोमीटर आगे, मतलब यहां पर अगर खराब हुई होती तो ट्रेन जो है केवल 10-30 मिनट लेट होती। हाँ दोस्तों अगर ट्रेन यहाँ पर खराब होती तो यहाँ से दो तिहाई की स्पीड से जाती, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ट्रेन यहाँ पर खराब होती तो यहाँ से वो 2/3 से जाती। हाँ ठीक है दोस्तों, ट्रेन जो है यहाँ पर खराब होती तो वो केवल, दोस्तों जब ट्रेन यहाँ पर खराब होती है तो ट्रेन जो है 30 मिनट लेट हो जाती, केवल 30 मिनट लेट होती है। हाँ आखिर दोस्तों 30 मिनट लेट क्यों हो रही है, कहोगे देखिए
30 मिनट लेट इसलिए हो रही है ट्रेन क्योंकि इस दूरी को पहले ट्रेन जो है 3 की स्पीड से तय करता था, लेकिन खराब होने की वजह से इस दूरी को ट्रेन जो है 2 की स्पीड से तय करता है, इसलिए 30 मिनट लेट होता है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो ट्रेन जो है 30 मिनट लेट होती, केवल 30 मिनट लेट होती। हाँ, अगर दोस्तों 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो ट्रेन यहाँ से वास्तव में 2/3 स्पीड से जाती। हाँ, 2/3 स्पीड से यहाँ से जाती। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए तो ट्रेन जो है यहाँ पर खराब हुई है। दोस्तों ट्रेन यहाँ पर खराब होने की वजह से अपनी 2/3 स्पीड से जाती है और 30 मिनट लेट होती है। हाँ, आप मुझे बताइए 30 मिनट आखिर लेट क्यों हो रही है? देखिए 30 मिनट इसलिए लेट हो रही है क्योंकि ट्रेन जो है पहले इस दूरी को 3 की स्पीड से तय करती थी, लेकिन खराब होने की वजह से इस दूरी को ट्रेन 2 की स्पीड से तय कर रही है। हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर इस दूरी को पहले ट्रेन 3 की स्पीड से तय करती थी तो कुछ समय लग रहा होगा, कहोगे हाँ। अब इसी दूरी को अगर 2 की स्पीड से उसे तय करना पड़ेगा तो कुछ और समय लगेगा, कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि तो दोस्तों आप मुझे बताइए तो लगने वाला समय क्या है? जब 3 की स्पीड से तय करता था तब कितना समय लग रहा था, और जब 2 की स्पीड से तय करने लगा है तब कितना समय लग रहा है? कहोगे देखिए, जब एक ही दूरी को 2 अलग-अलग स्पीड से तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में समय का जो अनुपात होता है चालों के अनुपात का उल्टा होता है। यहाँ पर देखा जाए तो इसी दूरी को पहले 3 की स्पीड से तय किया जा रहा था, लेकिन अब इसी दूरी को 2 की स्पीड से तय किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो समय का अनुपात होगा वो चालों के अनुपात का उल्टा होगा। तो ये जो वास्तव में देखा जाए तो चालों का अनुपात है, चालों का अनुपात होता तो समय का अनुपात देखा जाए तो 3:2 होगा। 3/2 होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि जब ट्रेन इस दूरी को 3 की स्पीड से तय करता था तो उसे कुल मिलाकर 2 मिनट का समय लगता था, लेकिन खराब होने की वजह से जब ट्रेन जो है इस दूरी को 2 की स्पीड से तय कर रहा है तो उसे कुल मिलाकर 3 मिनट का समय लग रहा है। हाँ दोस्तों, जब दोस्तों ट्रेन अपनी वास्तविक गति से तय करता था इस दूरी को तब उसे 2 मिनट का समय लग रहा था, लेकिन खराब होने की वजह से उसे 3 मिनट का समय लग रहा है। हाँ, मतलब देखा जाए तो खराब होने की वजह से ट्रेन जो है देखा जाए तो कुल मिलाकर खराब होने की वजह से ट्रेन जो है 1 मिनट लेट हो जा रही है, लेकिन दोस्तों 1 मिनट लेट नहीं हो रही। और क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ट्रेन जो है 30 मिनट लेट हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ट्रेन जो है वास्तव में 1 मिनट लेट हो जाती है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 30 मिनट लेट होती है, मतलब 1 यूनिट बराबर 30 मिनट। दोस्तों अगर इस दूरी को ट्रेन अपने वास्तविक गति से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा? देखिए, जब ट्रेन इस दूरी को अपनी वास्तविक गति से तय करता है तो उसे कुल मिलाकर 2 यूनिट का समय लगता है। दोस्तों 1 यूनिट जो है 30 मिनट को रिप्रेजेंट करती है, तो 2 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी? तो 2 यूनिट देखा जाए तो 60 मिनट को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक दूरी, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर वो ट्रेन अपनी वास्तविक गति से तय करती है तो वास्तव में कुल मिलाकर 60 मिनट का समय लगेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। ठीक है, अब दोस्तों एक बात मुझे बताइए, ये चीजें समझ में आ गई है कि नहीं? कहोगे हाँ, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में 80 मिनट का समय लग रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी को देखा जाए तो तय करने में ट्रेन को 80 मिनट लगता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तय करने में देखा जाए तो ट्रेन को वास्तव में 60 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कहोगे देखिए, यहाँ से यहाँ तक 80, यहाँ से यहाँ तक 60 मिनट, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखा जाए तो ट्रेन को कुल मिलाकर तय करने में 20 मिनट का समय लगता है। 20 मिनट का समय लगता है। हम लोग यहाँ कितने मिनट का समय लगता है? 20 मिनट का समय लगता है। हम लोग यहाँ मतलब देखा जाए तो 20 मिनट में जो है ट्रेन, मतलब देखा जाए तो 200 किलोमीटर की दूरी जो है वास्तव में ट्रेन 20 मिनट में तय करती है। हम लोग यहाँ कितने मिनट में तय करती है? 20 मिनट में तय करती है। वास्तव में देखा जाए तो दोस्तों ट्रेन जो है 200 किलोमीटर की दूरी वास्तव में देखा जाए तो 20 मिनट में तय करती है। 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 घंटे। हम लोग यहाँ अगर दोस्तों 200 किलोमीटर की दूरी ट्रेन जो है 1/3 20 मिनट में तय करती है, मतलब 1/3 घंटे में तय करती है, तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करती है? कहोगे देखिए, 1 घंटे में देखा जाए तो इतनी दूरी तय करती है। मतलब देखा जाए तो 1 घंटे में ट्रेन जो है अगर 200 किलोमीटर की दूरी 1/3 घंटे में तय करती है तो 1 घंटे में देखा जाए तो 600 किलोमीटर दूरी तय करती है। और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? कहोगे चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। मतलब देखा जाए तो ट्रेन की जो चाल है, वास्तविक जो चाल है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब देखा जाए तो ट्रेन की वास्तविक जो चाल है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ लोग बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों हमसे क्या पूछा था? कहोगे हमसे कह रहा था कि बताइए दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी क्या होगी। हाँ दोस्तों ट्रेन की स्पीड कितनी है? कहोगे 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों ट्रेन जो है यहाँ से यहाँ तक कितने समय में पहुंच जाता है? कहोगे 22/3 घंटे में पहुंच जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों ट्रेन की स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा है और 22/3 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है, तो ट्रेन आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी क्या होगी? कहोगे देखिए, ट्रेन जो है 600 किलोमीटर प्रति घंटे, ट्रेन की स्पीड देखा जाए तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब ट्रेन जो है 1 घंटे में 600 किलोमीटर दूरी तय करते हैं।
तो इस प्रकार देखा जाए तो 22/3 घंटे में 22/3 घंटे में देखा जाए तो ट्रेन इतनी दूरी तय कर सकते हैं। मतलब देखा जाए तो दिल्ली और आगरा के बीच की जो दूरी है वास्तव में इतना है। हाँ, वास्तव में इतना है। ठीक है, इसे भी दोस्तों मैं सोल्व कर लेता हूँ। 3 दूनी 6, 200 आया, 22 दूना 44, 4400 किलोमीटर आया। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। मतलब देखा जाए तो दिल्ली और आगरा के बीच की जो दूरी है वो 4400 किलोमीटर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गई। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी घर से ऑफिस किसी निश्चित चाल से चलता है। ठीक है, चलता है। कह रहा है एक आदमी घर से ऑफिस किसी निश्चित चाल से चलता है। ठीक है, कह रहा है 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कह रहा है 1 ही घंटा चला और 1 घंटे के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद वह 1 घंटा आराम करता है, फिर चलना शुरू करता है। और दोस्तों दुर्घटना होने के बाद वो 1 घंटे आराम करता है, उसके बाद फिर से चलना चालू करता है और अपने 5/6 की स्पीड से चलना चालू करता है। दुर्घटना होने के बाद वो 5/6 की स्पीड से चलना चालू करता है और 1 घंटा 36 मिनट लेट जाता है। वास्तव में देखा जाए तो दोस्तों दुर्घटना होने की वजह से केवल 36 मिनट लेट होता है, क्योंकि 1 घंटा वो तो आराम किया है कब। यहाँ वास्तव में देखा जाए तो दुर्घटना होने की वजह से वो केवल वास्तव में देखा जाए तो 36 मिनट ही लेट होता है। हाँ, ठीक है, कह रहा है अगर दुर्घटना 50 किलोमीटर आगे हुई होती तो वह 1 घंटा 20 मिनट लेट होता। मतलब वास्तव में देखा जाए तो केवल 20 ही मिनट लेट होता। कह रहा है कि अगर दुर्घटना 50 किलोमीटर आगे हुई होती तो वह केवल 1 घंटा 20 मिनट लेट होता। मतलब वास्तव में देखा जाए तो केवल वह 20 मिनट लेट होता अगर दुर्घटना 50 किलोमीटर आगे हुई होती। हाँ, ठीक है, कह रहा है कि घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करिए। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों एक आदमी है जो अपने घर से ऑफिस जाता है। दोस्तों एक आदमी है जो अपने घर से ऑफिस जाता है, अपने घर से ऑफिस जाता है। ठीक है, दोस्तों एक आदमी है जो अपने घर से ऑफिस जाता है रोज। मान लीजिए यहाँ पर उसका घर है, मान लीजिए घर यहाँ पर है उसका, और ऑफिस जो है यहाँ पर है। ऑफिस जो है यहाँ पर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए दोस्तों तो घर यहाँ पर है, ऑफिस जो है यहाँ पर। दोस्तों आदमी जो है रोज अपने घर से ऑफिस जाता है। ठीक है, दोस्तों एक दिन क्या हुआ, आदमी जो है एक निश्चित चाल से घर से ऑफिस की ओर निकलता है और 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब 1 घंटा उसने कुछ दूरी तय की, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए दोस्तों एक्सीडेंट उसका यहाँ पर हो गया है। ठीक है, दोस्तों 1 घंटा उसने कुछ 1 घंटे तक चला और 1 घंटे बाद एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, 1 घंटा वो चला और 1 घंटे बाद यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई। अब दोस्तों एक्सीडेंट होता है, उसके बाद वो 1 घंटा आराम करता है, उसके बाद फिर से वो चलने के लिए खड़ा होता है और 5/6 की स्पीड से चलना चालू करता है। हाँ, दोस्तों 5/6 की स्पीड से चलने की वजह दोस्तों जब 5/6 की स्पीड से चलना चालू करता है तो वो 1 घंटे 36 मिनट लेट जाता है। वास्तव में देखा जाए तो जो है दुर्घटना होने की वजह से केवल 36 मिनट लेट होता है। हाँ, दोस्तों जब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद वो 5/6 की स्पीड से जाता है तो वास्तव में देखा जाए तो वो 36 मिनट लेट हो जाता है। तो आप मुझे बताइए 36 मिनट लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए 36 मिनट इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि जिस दूरी को पहले वो 6 की स्पीड से तय करता था, दुर्घटना होने के बाद उसी दूरी को 5 की स्पीड से तय कर रहा है, इसलिए 36 मिनट लेट हो जा रहा है। हाँ, दोस्तों अगर इस दूरी को पहले 6 की स्पीड से तय करता था तो कुछ समय लग रहा होगा। हाँ, अब इसी दूरी को अगर वो 5 की स्पीड से तय कर रहा है तो कुछ और समय लग रहा होगा। हाँ, तो पहले कितना समय लग रहा था और अब कितना समय लग रहा है दुर्घटना होने के बाद इसी दूरी को तय करने में? कहोगे देखिए जब एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में समय का जो अनुपात होता है चालों के अनुपात का उल्टा होता है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो एक ही दूरी को पहले 6 की स्पीड से तय किया जा रहा था, अब उसी दूरी को 5 की स्पीड से तय किया जा रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो लगने वाले जो समय का अनुपात होगा वो वास्तव में 6:5 होगा। मतलब देखा जाए तो पहले इस दूरी को वास्तव में तय करने में कुल मिलाकर 5 मिनट का समय लग रहा था, लेकिन दुर्घटना होने के बाद इसी दूरी को तय करने में 6 मिनट का समय लग रहा है। तो देखिए इसका मतलब यही है कि जब व्यक्ति 6 की स्पीड से जाता था अपने ऑफिस, तो जब व्यक्ति इस दूरी को 6 की स्पीड से तय करता था तो इसी दूरी को तय करने में 5 मिनट का समय लगता था, लेकिन दुर्घटना होने के बाद जब व्यक्ति इसी दूरी को 5 की स्पीड से तय करने लगा तो उसी दूरी को तय करने में 6 मिनट का समय लगने लगा।
दोस्तों पहले इस दूरी को तय करने में व्यक्ति को 5 मिनट का समय लगता था, लेकिन दुर्घटना होने के बाद 6 मिनट का समय लगने लगा। इस प्रकार देखा जाए तो वास्तव में व्यक्ति 1 मिनट लेट होने लगा। कितना मिनट लेट होने लगा? 1 मिनट लेट हो, 1 यूनिट लेट होने लगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 यूनिट नहीं 36 मिनट लेट होने लगा है वास्तव में, मतलब 1 यूनिट बराबर 36 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। अगर दोस्तों व्यक्ति अपनी वास्तविक स्पीड से इस दूरी को तय करता है तो कितना समय लगेगा? इसके अनुसार 5 मिनट का समय लग रहा है। दोस्तों 1 यूनिट जो है 36 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? देखिए 180 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, 180 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब देखा जाए तो अगर व्यक्ति जो है अपनी वास्तविक गति से इस दूरी को तय करता है तो कुल मिलाकर 180 मिनट का समय लगेगा। हाँ, 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे। क्या होता है? 3 घंटे। हाँ, क्या होता है? 3 घंटे। कोई दिक्कत की परेशानी हो गई? अगर व्यक्ति जो है अपनी वास्तविक गति से इस दूरी को तय करता है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 180 मिनट का समय लगेगा। 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे। दोस्तों एक बात मुझे बताइए, यहां से यहां तक पहुंचने में व्यक्ति को यहां से यहां तक व्यक्ति जो है 1 घंटे में पहुंचता है, और यहां से यहां तक व्यक्ति जो है देखा जाए तो 3 घंटे में पहुंचता है। तो यहां से यहां तक व्यक्ति कितने समय में पहुंचता है? कभी 4 घंटे में पहुंचता है। हम कितने समय में पहुंचता है? कभी 4 घंटे में पहुंचता है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कर नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। यहाँ से यहाँ पर व्यक्ति जो है कितने घंटे में पहुंचता है? कभी 3 घंटे में 4 घंटे में पहुंचता है। 4 घंटे में पहुंचता है। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आगे क्या कह रहा है कि अगर दुर्घटना 50 किलोमीटर आगे हुई हो, कह रहा है कि जहां हुई थी दुर्घटना तो यहीं पर हुई थी। कब? यहाँ कह रहा है कि जहां पर दुर्घटना हुई थी वहां से अगर 50 किलोमीटर आगे हुई होती तो वो केवल 1 घंटा 20 मिनट लेट होता, मतलब केवल 20 मिनट ही लेट होता। हाँ, कह रहा है कि अगर दुर्घटना 50 किलोमीटर आगे हुई होती तो वास्तव में केवल 20 मिनट ही लेट होता। हाँ, मान लीजिए दोस्तों यहां से यहां तक की जो दूरी हो 50 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है कि अगर दुर्घटना 50 किलोमीटर आगे हुई होती, मतलब यहां पर हुई होती, तो केवल जो है तब व्यक्ति जो है केवल 20 मिनट लेट होता। हाँ, दोस्तों अगर दुर्घटना यहां पर हुई होती तो यहां से वो 5/6 की स्पीड से जाता। कब? यहां से 5/6 की स्पीड से जाता। कब? यहाँ दोस्तों अगर दुर्घटना यहाँ पर हुई होती तो यहाँ से 5/6 की स्पीड से जाता, और 5/6 की स्पीड से जाने पर वो 20 मिनट लेट हो जाता। हाँ, यही तो मतलब है। कब? यहाँ दोस्तों आखिर 20 मिनट लेट क्यों होता? कब? देखिए 20 मिनट लेट इसलिए होता क्योंकि पहले व्यक्ति जो है इस दूरी को 6 की स्पीड से तय करता था, लेकिन दुर्घटना होने के बाद इसी दूरी को 5 की स्पीड से तय करता, इसलिए वो 20 मिनट लेट हो जाता। हाँ, मैंने कहा कि वो 20 मिनट लेट क्यों होता? कभी देखिए 20 मिनट लेट इसलिए होता क्योंकि पहले वो 6 की स्पीड से तय करता था, लेकिन दुर्घटना होने के बाद व्यक्ति जो है इसी दूरी को 5 की स्पीड से तय करता, इसलिए वो 20 मिनट लेट हो जाता। हाँ, दोस्तों 6 मिनट के में जब दोस्तों 6 की स्पीड से इस दूरी को तय की जा रही थी तो कुछ और समय लग रहा था। कहोगे हाँ, जब इसी दूरी को 5 की स्पीड से तय की जाएगी तो कुछ और समय लगेगा। कहोगे हाँ, तो लगने वाला समय क्या है? कहोगे देखिए जब एक ही दूरी को 2 अलग-अलग स्पीड से तय किया जाता है तो जो लगने वाला समय होता है वो चालों के अनुपात का उल्टा होता है। यहाँ पर देखा जाए तो इसी दूरी को पहले 6 की स्पीड से तय किया जा रहा था, लेकिन दुर्घटना होने के बाद अगर दुर्घटना होती 50 किलोमीटर आगे तो इसी दूरी को 5 की स्पीड से तय किया था। तो ऐसे देखिए जब एक ही दूरी को 2 अलग-अलग स्पीड से तय किया जाता है तो चालों का समय का जो अनुपात होता है चालों का अनुपात का उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो समय का अनुपात होगा वास्तव में 6:5 होगा। क्या होगा? 6:5 होगा। मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि जब व्यक्ति 6 की स्पीड से इस दूरी को तय करता है तो उसे कुल मिलाकर इस दूरी को तय करने में 5 मिनट का समय लगता है, लेकिन दुर्घटना होने के बाद जब व्यक्ति इसी दूरी को 5 की स्पीड से तय करता है तो उसे इसी दूरी को तय करने में 6 मिनट का समय लगता है। हाँ, दोस्तों इसी दूरी को तय करने में 5 मिनट का समय लग रहा था, लेकिन दुर्घटना होने के बाद इसी दूरी को तय करने में 6 मिनट का समय लग रहा है। वास्तव में देखा जाए तो दुर्घटना होने के बाद 1 मिनट का फालतू समय लगने लगा है। हम लोग यहाँ तो देखा जाए तो दुर्घटना होने के बाद व्यक्ति जो है वास्तव में 1 मिनट लेट हो जाएगा। हम लोग यहाँ दोस्तों इसी दूरी को पहले 5 मिनट में तय करता था, लेकिन दुर्घटना होने के बाद इसी दूरी को कितने समय में तय करेगा? हो गया 6 मिनट में तय करेगा। मतलब देखा जाए तो व्यक्ति जो है पहले के मुकाबले 1 मिनट लेट हो जाएगा। हम लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 मिनट नहीं 20 मिनट लेट होता है, मतलब 1 यूनिट बराबर 20 मिनट। अगर दोस्तों व्यक्ति इसी दूरी को अपने वास्तविक स्पीड से तय करता है, इसी दूरी को अपनी वास्तविक स्पीड से तय करता है तो उसे कितना समय लगेगा? देखिए जब व्यक्ति इसी दूरी को अपनी वास्तविक स्पीड से तय करता है तो उसे 5 यूनिट का समय लगता है। 1 यूनिट जो है 20 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 5 यूनिट देखा जाए तो 100 को रिप्रेजेंट करेगा, 100 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो अगर व्यक्ति इसी दूरी को अपने वास्तविक स्पीड से चलता है तो 100 मिनट का समय लगता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं,
यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई है, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी। दोस्तों एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 180 मिनट का समय लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 100 मिनट का समय लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में व्यक्ति को कितना समय लग रहा होगा? 80 मिनट का समय लग रहा है। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 50 किलोमीटर की दूरी जो है व्यक्ति 80 मिनट में तय करता है, 80 मिनट में तय करता है। आप लोग इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 50 किलोमीटर की दूरी जो है व्यक्ति 80 मिनट में तय करता है। आप लोग 50 मिनट की दूरी जो है व्यक्ति 80 मिनट में तय करता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 80 मिनट का मतलब होता है दोस्तों, 80 मिनट का मतलब होता है 4/3 घंटे। हाँ लोग, अगर दोस्तों व्यक्ति जो है 50 किलोमीटर की दूरी 80 मिनट में मतलब 4/3 घंटे में तय करता है, तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करता है? 1 घंटे में देखा जाए तो इतना दूरी तय करता है। हाँ, तो ये 3 ऊपर देगा, हाँ, मतलब देखा जाए तो 1 घंटे में जो है व्यक्ति इतना दूरी तय करता है, और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। मतलब देखा जाए तो व्यक्ति का जो चाल है वो वास्तव में किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, तो हमसे क्या पूछा था? घर से ऑफिस के बीच की दूरी पूछी थी। दोस्तों देखा जाए तो व्यक्ति की जो चाल है वो इतने किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, ठीक है दोस्तों, व्यक्ति जो है इस पूरी दूरी को 4 घंटे में तय कर देता है। हाँ, अगर दोस्तों व्यक्ति की चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा है और 4 घंटे में वो घर से ऑफिस के बीच की दूरी तय कर देता है, तो 4 घंटे में कुल कितना दूरी तय करता है? देखिए, व्यक्ति की स्पीड इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब व्यक्ति देखे तो 1 घंटे में इतना दूरी तय करता है, तो इस प्रकार देखा तो 4 घंटे में इतना दूरी तय करता है। हम लोग कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों 4 से 4 कैंसिल, इस प्रकार आया 150, मतलब देखा है तो 4 घंटे में वो कुल मिलाकर 150 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये घर से ऑफिस की जो बीच की दूरी है वो कुल मिलाकर 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है। हाँ लोग, कितना है? 150 किलोमीटर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर मैं समझाऊंगा, उसके बाद आपको सॉल्व करने का भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 28 मिनट के अंतराल से एक ही जगह से 2 गोलियां चलाई गई। कह रहा है 28 मिनट के अंतराल से एक ही जगह से 2 गोलियां चलाई गई। कह रहा है परंतु इसी तरफ आ रही ट्रेन में बैठे एक आदमी को दूसरी गोली की जो आवाज है पहली गोली की आवाज से 26 मिनट बाद सुनाई देती है। हाँ, कह रहा है अगर आवाज की चाल की गति 325 मीटर प्रति सेकंड हो तो ट्रेन की चाल ज्ञात करिए। ट्रेन की चाल ज्ञात करिए। हाँ, ट्रेन की चाल ज्ञात करिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि 28 मिनट के अंतराल से एक ही जगह से 2 गोलियां चलाई जाती हैं। कह रहा है परंतु इसी तरफ आ रहे ट्रेन में बैठे एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज जो है पहली गोली की आवाज से 26 मिनट बाद सुनाई देती है। कह रहा है अगर आवाज की चाल की गति 325 मीटर प्रति सेकंड हो तो ट्रेन की चाल ज्ञात करिए। हाँ, पहले दोस्तों हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसे शॉर्ट मेथड से भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ से गोली चलाई जाती है, मान लीजिए दोस्तों गोली यहाँ से चलाई जाती है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों गोली यहाँ से चलाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ट्रेन जो है यहाँ से आ रही, इधर से आ रही है। ठीक है दोस्तों, ट्रेन जो है हमारी इधर से आ रही है और गोली जो है यहाँ से चलाई गई है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों इसमें एक आदमी बैठा था। दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों 28 मिनट के अंतराल पे 2 गोली चलाई जाती है। हाँ यहाँ मतलब अगर पहली गोली 12 बजे चलाई गई है तो दूसरी गोली 12:28 पे चलाई गई है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों पहली गोली जो है, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों पहली गोली जो है 12:18 12 बजे चलाई गई है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों पहली गोली जो है 12 बजे चलाई गई है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं। मान लीजिए दोस्तों ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा है उसे गोली की आवाज 12:10 पे सुनाई दी है, 12:10 पे सुनाई दी है। ठीक है, आप कुछ भी समय मान सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों पहली गोली जो है 12 बजे चलाई गई है और ट्रेन में बैठे व्यक्ति को जो गोली की आवाज है 12:10 पे सुनाई दी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं। दोस्तों पहली गोली 12 बजे चलाई गई है तो दूसरी गोली कब चलाई गई होगी? दूसरी गोली देखा जाए तो 12:28 में चलाई गई है। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद कहा है कि भैया 28 मिनट के अंतराल पे दोनों गोली चलाई जाती है, मतलब अगर पहली गोली 12 बजे चलाई गई है तो दूसरी गोली 12:28 में चलाई गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों दूसरी गोली की आवाज कब सुनाई देती है? दूसरी गोली की आवाज जो है वास्तव में ट्रेन में बैठे आदमी को 26 मिनट बाद सुनाई देती है। हाँ, दोस्तों पहली गोली की आवाज 12:10 पे सुनाई देती है, तो दूसरी गोली की आवाज वास्तव में कितने पे सुनाई देगी? 12:36 पे सुनाई देगी। हाँ दोस्तों
ट्रेन दोस्तों 12:10 पे सुनाई दी थी, कहोगे हाँ, ठीक है। तो ट्रेन देखा जाए तो कुछ समय बाद तो यहाँ पर आ गया होगा, कहोगे हाँ। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आ गया था, ठीक है। दोस्तों पहली गोली 12:10 पे सुनाई दी थी, कहोगे हाँ, ठीक है। अब हमें पता है कि भैया अगर दूसरी गोली 12:28 पे चली है तो दूसरी गोली की जो आवाज है वो वास्तव में ट्रेन में बैठे आदमी को 12:36 पे सुनाई देगी। मान लीजिए दोस्तों ट्रेन जो है कुछ समय बाद यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब दोस्तों जो 12:28 पे जो गोली चलाई गई है वो ट्रेन में बैठे आदमी को 12:36 पे सुनाई देती है। कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, ठीक है। दोस्तों पहली गोली 12 बजे चलाई गई थी, पहली गोली 12 बजे चलाई गई थी और ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने बजे सुनाई दी थी? 12:10 पे सुनाई दी थी, 12:10 पे सुनाई दी, हाँ, ठीक है। मतलब देखा जाए तो गोली ने इस पूरी दूरी को देखा जाए तो 10 मिनट में तय किया है, हाँ। मतलब देखा जाए तो इस पूरी दूरी को गोली ने 10 मिनट में तय किया है। अगर 12 बजे चलाई गई है और 12:10 पे सुनाई दी है तो इस पूरी दूरी को गोली ने 10 मिनट में तय किया। गोली की आवाज ने 10 मिनट में तय किया है, हाँ, ठीक है। अब दोस्तों दूसरी गोली जो है 12:28 पे चलाई गई है, कहोगे हाँ। और सुनाई कब दी है? कहोगे 12:36 पे सुनाई दी है, हाँ, कहोगे हाँ। अगर तो 12:28 पे चलाई गई है और 12:36 पे सुनाई दे रही है तो हम कह सकते हैं कि भैया दूसरी गोली की आवाज जो है इस पूरी दूरी को तो 12:28 पे चलाई गई है, कहोगे हाँ। और 12:36 पे सुनाई दे रही है, कहोगे हाँ। तो इस पूरी दूरी को गोली की आवाज ने कितने दूरी में समय में कवर कर लिया है, कहोगे देखिए इस पूरी दूरी को देखा जाए तो गोली की आवाज ने कुल मिलाकर 8 मिनट में तय कर लिया है, हाँ। दोस्तों यहाँ से दोस्तों देखा जाए तो इस पूरी दूरी को यहाँ से यहाँ तक की दूरी को गोली की आवाज ने 8 मिनट में तय कर लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को गोली की आवाज 10 मिनट में तय कर रही है, हम लोग दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है गोली की आवाज 10 मिनट में तय कर रही है। और यहाँ से यहाँ तक की गोली की आवाज जो है वो 8 मिनट में तय कर रही है, हाँ लोग यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कितने समय में तय कर रही है? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखा जाए तो 2 मिनट में तय कर रही है, 2 मिनट में तय कर रही है, हाँ लोग। आप खुद सोचिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मिनट में तय कर रही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मिनट में तय कर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी गोली की आवाज वास्तव में 2 मिनट में तय कर रही है, हाँ लोग यहाँ। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, आप घबराइए मत, आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। केवल मैं यहाँ पर चीजें सिखाऊंगा। वास्तव में देखा जाए तो गोली की आवाज 2 मिनट में इस दूरी को तय कर रही है, ठीक है। दोस्तों ट्रेन 12:10 पे यहाँ पर थी और 12:36 पे यहाँ पर आ गई है। तो इस दूरी को ट्रेन ने कितने समय में कवर किया है? कहोगे देखिए इस दूरी को देखा जाए तो ट्रेन जो है वास्तव में 26 मिनट में तय कर लिया। दोस्तों 12:10 पे ट्रेन यहाँ पर थी, कहोगे हाँ। और 12:36 पे यहाँ पर आ गई है, कहोगे हाँ। तो इस पूरी दूरी को ट्रेन ने कितने मिनट में तय किया है? कहोगे देखिए इस पूरी दूरी को ट्रेन ने 26 मिनट में तय किया है, 26 मिनट में तय किया है, हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस दूरी को ट्रेन ने दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस दूरी को दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस दूरी को एक मिनट रुकिए। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस दूरी को ट्रेन ने 26 मिनट में तय किया है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं जिस दूरी को ट्रेन ने 26 मिनट में तय किया है उसी दूरी को गोली की आवाज ने 2 मिनट में तय कर लिया है, हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस आवाज को ट्रेन ने 26 मिनट में तय किया उसी दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस दूरी को ट्रेन ने 26 मिनट में तय कर लिया उसी दूरी को ट्रेन की गोली की आवाज ने 2 मिनट में तय कर लिया है, हाँ। दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि जब एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में चालों का जो अनुपात होता है समय के अनुपात का उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखा है तो एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में तय किया जा रहा है, तो जो चालों का अनुपात होगा वो तो वास्तव में इनका उल्टा होगा, कहोगे हाँ। चालों का जो अनुपात होगा इनका उल्टा होगा, कहोगे हाँ। तो इनका उल्टा क्या होगा? कहोगे देखिए अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 13/1 आ रहा है और 13/1 का उल्टा देखा जाए तो 1/13 होगा, हाँ। 1/13 होगा। इस प्रकार देखा जाए तो चालों का अनुपात क्या होगा? 1/13 होगा। मतलब देखा जाए तो ट्रेन की जो चाल है अगर 1 मीटर प्रति सेकंड है तो साउंड की जो चाल है वो 13 मीटर प्रति सेकंड है, हाँ।
दोस्तों अगर चाल का अनुपात 1:13 आ रहा है, 1/13 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यदि ट्रेन की चाल जो है 1 मीटर प्रति सेकंड है, तो जो आवाज की चाल है वो वास्तव में 13 मीटर प्रति सेकंड है। हाँ लोग, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दोस्तों इस आवाज की स्पीड 13 मीटर प्रति सेकंड नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1325 मीटर प्रति सेकंड है, 1325 नहीं, 325 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 13 यूनिट बराबर 325 के। ठीक है दोस्तों, 13 दूनी 26, 1 यूनिट बराबर कितने मीटर प्रति सेकंड है? तो देखिए 1 यूनिट दिख रहा है, तो 13 दूनी 26, 13 25 65, 25 मीटर प्रति सेकंड है। हाँ दोस्तों, हमसे क्या पूछा था? हमसे कह रहा था कि बताइए ट्रेन की स्पीड क्या होगी। दोस्तों ट्रेन की स्पीड देखा है तो कितनी थी? 1 यूनिट थी, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 25 मीटर प्रति सेकंड आई है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो ट्रेन की स्पीड जो है 25 मीटर प्रति सेकंड है। हाँ लोग, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन हो गया, ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, आज आपको इस प्रकार से नहीं करना है। अब कैसे करना है? कहोगे देखिए, मैंने कहा देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जब भी इस प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, ऐसी स्थिति में दोस्तों जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों तेज जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जिसकी स्पीड तेज होगी, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों तेज और धीमी चालों का जो अनुपात होगा, तेज और धीमी चालों का जो अनुपात होगा दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो ऐसी स्थिति में तेज और धीमी जो चाल का अनुपात होगा, तेज किसकी चाल रहेगी? तो देखिए तेज यहाँ पर साउंड की स्पीड रहेगी, आवाज की स्पीड रहेगी, और धीमी किसकी रहेगी? तो ट्रेन की रहेगी। ठीक है, जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो ऐसी स्थिति में तेज और धीमी चाल का जो अनुपात होगा, धीमी और तेज चाल का अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? जितने मिनट बाद सुनाई दे रही है, या जितने मिनट बाद सुनाई दे रही है, ठीक है, जितने मिनट बाद सुनाई दे रही है, उसे ऊपर लिखना है, उसे ऊपर लिखना है। ठीक है, जितने मिनट बाद सुनाई दे रही है उसे ऊपर लिखना है। ठीक है, और जितने मिनट बाद गोली चलाई गई है, जितने मिनट बाद दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तुरंत, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों तेज और धीमी चाल का स्पीड जो होगा, तेज स्पीड की चाल जो तेज किसका होगा? गोली की स्पीड का, गोली की आवाज का स्पीड तेज होगा। ठीक है, ट्रेन की स्पीड क्या होगा? धीमा होगा। तो यहाँ पर देखा है तो क्या है? आवाज की स्पीड, साउंड की स्पीड और ट्रेन की जो स्पीड का अनुपात होगा, वो स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना है? जितने मिनट बाद सुनाई दे रही है उसे ऊपर लिखना है। उसके बाद जितने समय के अंतराल पर गोली चलाई गई थी, उसके और जितने मिनट बाद सुनाई दी है उनके बीच का अंतर लिखना है अपोन में। और अंतर लिखने के बाद जो आएगा, ये जो अनुपातिक वैल्यू आएगी, ये कुछ और नहीं, ये जिसकी स्पीड तेज है और जिसकी स्पीड धीम है, उसका चालों का अनुपात आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो सोल्व करने पर 13:1 आ रहा है। तो ये वास्तव में कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, ये जिसकी स्पीड तेज थी, जिसकी स्पीड धीमी है, उसके चालों का अनुपात है। मतलब साउंड की स्पीड जो है 13 मीटर प्रति सेकंड है, और ट्रेन की स्पीड जो है 1 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो साउंड की स्पीड जो है 325 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब 1 यूनिट, मतलब 13 यूनिट बराबर 325 के कहोगे। अगर 13 यूनिट बराबर 325 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे? 1 यूनिट बराबर देखें तो 25 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों यहाँ पर ट्रेन की स्पीड नीचे थी, ट्रेन की स्पीड कितनी है कहोगे? 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 25 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब ट्रेन की जो स्पीड है वो 25 मीटर प्रति सेकंड है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर आपको तेज और धीमी चालों का स्पीड निकालना है, स्पीड निकालना है, तो आपको क्या करना है? जितने अंतराल पर सुनाई दे रही है, जितने अंतराल पर सुनाई दे रही है, उसे ऊपर लिखना है। ठीक है, उसे ऊपर लिखना है, उसे ऊपर लिखना है। उसके बाद जो समय के बीच का अंतर है, जितने समय के बीच का अंतर है, उसे नीचे लिखना है। और जो आएगा कट पिट कर, वो कुछ और नहीं, तेज और धीमी चालों की स्पीड का अंतर, तेज और धीमी चालों का अनुपात आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जगह से 28 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां चलाई गई। कह रहा है इसी जगह से दूर जा रही ट्रेन में बैठे एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज, पहली गोली की आवाज 30 मिनट बाद सुनाई देती है। कह रहा है कि अगर ट्रेन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आवाज की गति क्या होगी।
तो यहाँ पर देखा जाए तो ट्रेन की गति की बात हो रही है, आवाज की गति की बात हो रही है। दोस्तों मैंने अभी को बताया था कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ऐसी स्थिति में तेज तेज और धीमी चालों का जो स्पीड होगा, वास्तव में वो स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना था, मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, जितने मिनट बाद सुनाई दे रही है उसे ऊपर लिखना है, और दोनों समय जो दिए हैं उनके बीच का अंतर लिखना है। दोनों समय दिया गया है 28 और 30 मिनट, और उनके बीच का जो अंतर है वो 2 मिनट है, मैंने लिख दिया। दोस्तों ये जो आया है ये कुछ और नहीं आया है, ये तेज और धीमी स्पीड का अनुपात स्पीड 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 आई है, धीमी तेज और धीमी चालों का स्पीड आया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई? मतलब अगर मतलब देखा जाए तो साउंड की जो स्पीड है, आवाज की जो स्पीड है 15 मीटर प्रति सेकंड है, और ट्रेन की जो स्पीड है वो 1 मीटर प्रति सेकंड है। हाँ लोग, अच्छा, आप 15 किलोमीटर प्रति घंटा भी कह सकते हैं, आप 15 किलोमीटर प्रति घंटा भी कह सकते हैं। हाँ, इसका मतलब यही है कि दोस्तों की साउंड की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ट्रेन की जो स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ लोग, लेकिन दोस्तों ट्रेन की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 मिनट बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ लोग, दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि साउंड की स्पीड पूछ रहा है। दोस्तों साउंड की स्पीड हमारे अनुसार देखें तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ अगर 1 यूनिट बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की है तो 15 यूनिट बराबर कितने का हो गया? 15 यूनिट बराबर देखें तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब देखें तो वास्तव में साउंड की जो स्पीड है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ हाँ हाँ। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी पकड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को और करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन परिवर्तित हुआ है, लेकिन ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया गया है, लैंग्वेज चेंज किया गया है, लेकिन सारी चीजें वही है। हाँ कह रहा है एक बस डिपो से हर 20 मिनट में बस निकलती है। हाँ ठीक है, कह रहा है कि परंतु बस डिपो से जा रहे कह रहा है परंतु बस डिपो से दूर जा रहे आदमी को हर 24 मिनट में बस मिलती है। कह रहा है बस की चाल ज्ञात करिए अगर आदमी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर देखा है तो बस की चाल की बात हो रही है और आदमी की चाल की बात हो रही है। हाँ, बस की चाल की बात हो रही है और आदमी की चाल की बात हो रही है। हाँ दोस्तों मैंने बताया था कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ऐसी स्थिति में तेज और धीमी चालों का जो अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जितने मिनट बाद सुनाई देती है या जितने मिनट बाद मिलती है वो ऊपर वैल्यू लिखनी है। तो मिल कितने मिनट बाद रही है, कहोगे देखिए हर 24 मिनट में मिल रही है, तो 24 मिनट मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों दोनों समय के बीच का अंतर क्या कहोगे, दोनों समय के बीच का अंतर देखें तो 4 मिनट है। एक 20 मिनट में हर 20 मिनट में निकल रही है और 24 मिनट में सुनाई दे रही है, तो इस प्रकार देखें तो दोनों समय के बीच का अंतर 4 मिनट मैंने लिख दिया। तो दोस्तों ये जो अनुपातिक वैल्यू करने पर आएगा ये कुछ और नहीं, बस और आदमी की चाल का अनुपात आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों समय का अनुपात निकालना है तो इसका इस ये जो चालों का अगर दोस्तों समय का अनुपात निकालना है, समय का अनुपात निकालना है तो ये जो चालों का अनुपात आ रहा है इसी का उल्टा कर दीजिए, समय का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इसे सोल्व किया तो आया 6:1। मतलब क्या है, मतलब यही है कि अगर अगर आदमी की स्पीड जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बस की स्पीड जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि आदमी की स्पीड 1 मीटर प्रति सेकंड है तो बस की स्पीड जो है 6 मीटर प्रति सेकंड है। आप अपने अनुसार कह सकते हैं क्योंकि ये अनुपातिक वैल्यू है। ठीक है, तो आदमी की स्पीड देखें तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे अनुसार, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 यूनिट बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, यहाँ पर हमसे बस की स्पीड पूछ रहा है। दोस्तों बस की स्पीड हमारे अनुसार 6 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी कितनी 6 यूनिट कितने की वैल्यू के बराबर होगा, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे में। मतलब देखें तो बस की स्पीड जो है वास्तव में 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ बताइए कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब दोस्तों आइए हम अपने अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये चीजें समझ में आ गई है, कभी हाँ ये चीजें समझ में आ गई, ये चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कभी देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो जगह ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। ठीक है, कह रहा है कि मोहित ए सुबह 8:24 पर चलना शुरुआत करता है और 1 घंटे बाद रोहित ए से शुरू करता है। ठीक है, ए से शुरू करता है और 1 घंटे चलने के बाद वह शहर सी पहुंच जाता है। कह रहा है जहां से मोहित 40 मिनट पहले ही गुजर चुका है। कह रहा है शहर सी ए कह रहा है कि शहर सी जो है ए और बी के बीच में पड़ता है। कह रहा है कि अगर वे शहर बी एक ही समय पर पहुंचे हैं तो उनकी चाल ज्ञात करिए। हाँ, कह रहा है कि यदि वे शहर एक ही समय पर पहुंचे हैं तो उनकी चाल ज्ञात करिए। हाँ, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। मैंने कहा ठीक है।
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो जगह है ए और बी, उनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों ये जगह हमारी ए है और ये जो जगह है हमारी बी है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत है प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों मान लीजिए ये जगह, ये हमारी ए जगह है, ये हमारी बी जगह है, ठीक है। दोस्तों इनके बीच की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर है। क्या है? 300 किलोमीटर। लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिख देता हूँ, लिख दो, कहोगे लिख दीजिए। ये जो दूरी हमारी है ये 300 किलोमीटर है। कितनी है? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। ये जो दूरी हमारी 300 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 300 किलोमीटर है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कभी नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों कह रहा है दो जगह है ए और बी है, उनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, ठीक है। कह रहा है कि मोहित जो है ए, कह रहा है मोहित जो है ए से सुबह 8:24 पे निकलता है, ठीक है। दोस्तों ये जो ए है स्थान है, यहाँ से मोहित निकलता है 8:24। कितने मिनट पे निकलता है? कहोगे 8:24 पे। कौन निकलता है? कहोगे मोहित निकलता है, ठीक है। दोस्तों मोहित जो है यहाँ से निकलता है 8:24 पे, ठीक है। मोहित 8:24 पे निकलता है। ठीक इसके एक घंटे बाद रोहित निकलता है। ठीक इसके एक घंटे बाद रोहित इसे शुरुआत करता है। अगर दोस्तों 8:24 पे मोहित निकला है तो 9:24 पे वास्तव में देखा जाए तो रोहित निकला है। दोस्तों रोहित 9:24 पे, दोस्तों 8:24 पे मोहित निकलता है और ठीक उसके एक घंटे बाद रोहित निकलता है 9:24 पे। हाँ, यहाँ से निकलता है और एक घंटा चलता है। रोहित जो है 9:24 पे निकलता है और एक घंटा चलता है। एक घंटा चलने के बाद वह शहर सी पहुंच जाता है। मान लीजिए शहर सी यहाँ पर है, ठीक है। दोस्तों जब यहाँ पर पहुंचता है, दोस्तों रोहित जो है एक घंटा चलता है। मान लीजिए एक घंटा चलने के बाद यहाँ पर पहुंच जाता है, ठीक है। एक घंटा चलता है और एक घंटा चलने के बाद यहाँ पर पहुंच जाता है। जब दोस्तों यहाँ पर पहुंचता है तो पता चलता है शहर ये सी है, ठीक है। जब दोस्तों यहाँ पर पहुंचता है, जब दोस्तों एक मिनट बताइए मुझे, एक मिनट मुझे बताइए, 9:24 पे चला था, हो गया हाँ। एक घंटे बाद यहाँ पर पहुंच गया है, हो गया हाँ। तो यहाँ पर समय क्या हो रहा होगा? देखिए यहाँ पर समय देखा होगा 10:24 पे हो, 10:24 पूरा होगा, 10:24 पूरा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों 10:24 पे यहाँ पर पहुंचा तो पता चला कि भैया जो मोहित है वो 40 मिनट पहले ही गुजर चुका है। यहाँ से 40 मिनट पहले ही गुजर चुका है। अगर दोस्तों 10:24 पे 10:24 पे दोस्तों जब ये 10:24 पे पहुंचा तो पता चला कि 40 मिनट पहले पहुंच चुका है, 40 मिनट पहले ही ये यहाँ से गुजर चुका है। तो 40 मिनट अगर पहले ही मोहित यहाँ से गुजर चुका है तो मोहित यहाँ पर कितने बजे आया था, यहाँ पर कितने बजे पहुंचा था? कोई देखिए 40 मिनट पहले गुजर चुका है। तो 40 मिनट अगर हम घटा देते हैं, अभी जो समय हुआ है उसमें से 40 मिनट घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बजे वहां पर मोहित कितने बजे यहाँ पर पहुंचा था। तो हमें पता चलेगा कि कितने बजे मोहित पहुंचा था, ठीक है। तो मैंने घटा दिया। दोस्तों ये घटेगा नहीं तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक कैरी लिया, एक घंटे इधर दे दिया। तो एक घंटे में तो 60 मिनट ही हो जाएगा, 60 84 मिनट, 84 में से अगर 40 मिनट घटाता हूँ तो 44 मिनट आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा 9 बजे। तो एक तरह से देखा है तो 9:44 पे मोहित जो है यहाँ पर पहुंचा था। हाँ देखा, वास्तव में देखा है तो मोहित जो है 9:44 पे यहाँ पर पहुंचा था। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों दोस्तों 9:24 पे रोहित यहाँ से चला था और 10:24 पे यहाँ पर पहुंच गया। तो इस प्रकार देखा है तो रोहित जो है इस पूरी दूरी को एक घंटे में तय कर लिया है। मतलब देखा तो 60 मिनट में इस दूरी को तय कर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। तो देखा जाए तो रोहित जो है इस दूरी को 60 मिनट में तय कर लिया है। हाँ दोस्तों मोहित जो है 8:24 पे चला था और 9:24 पे यहाँ पर पहुंचा है। हाँ तो आप मुझे बताइए इस दूरी को मोहित ने कितने समय में तय किया है? इस दूरी को मोहित ने कितने समय में तय किया है? कभी देखिए, कभी देखिए 8:24 पे चला था यहाँ से, मैंने कहा हाँ। कभी देखिए 9:44 पे पहुंचा है, मैंने कहा हाँ। तो इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए वास्तव में इस दूरी को वास्तव में देखा जाए, एक मिनट, इस प्रकार आपने कहा कि वास्तव में देखा जाए तो इस दूरी को मोहित ने 1 घंटे 20 मिनट में तय किया है। हाँ 1 घंटे 20 मिनट में तय किया है। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। हाँ 1 घंटे 20 मिनट का मतलब हो गया 80 मिनट। मतलब देखा है तो इस दूरी को पूरा मोहित ने 80 मिनट में तय किया है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों मोहित ने जिस दूरी को 80 मिनट में तय किया है,
उसी दूरी को रोहित ने 60 मिनट में तय किया है। हाँ दोस्तों, जिस दूरी को मोहित ने 80 मिनट में तय किया, उसी दूरी को रोहित ने 60 मिनट में तय किया है। हाँ दोस्तों, हाँ, आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में तय किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो चालों का अनुपात होता है, ऐसी स्थिति में दोस्तों जो चालों का अनुपात होता है समय के अनुपात का उल्टा होता है। हाँ तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में तय किया गया है, दो अलग अलग समय में तय किया है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो चालों का अनुपात होगा इस समय के अनुपात का उल्टा होगा। तो इनका समय का अनुपात क्या होगा? देखिए, समय का अनुपात अगर मैं निकालता हूँ तो 4/3 आएगा, और तो चालों का अनुपात क्या होगा? 3/4 होगा। हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। मतलब देखा तो मोहित ने इस पूरी दूरी को तीन तीन 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है। हाँ, और रोहित ने इसी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार देखा जाए तो मोहित की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और रोहित की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हाँ, अगर दोस्तों मोहित ने इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है और रोहित ने इसी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है, तो हम कह सकते हैं मोहित की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और रोहित की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। दोस्तों शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी कितनी थी? 300 किलोमीटर थी। 300 किलोमीटर थी। हाँ, एक मिनट रुकिए। दोस्तों शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी थी कितनी थी? देखिए, शहर ए और शहर बी के बीच की जो दूरी थी वो, एक मिनट रुकिए, इसे 1 मिनट रुकिए। ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। दोस्तों ये मोहित ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है कि नहीं? हो गया हाँ। उसके बाद दोस्तों रोहित ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है। हो गया हाँ। दोस्तों मोहित की स्पीड देखा जाए तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और रोहित की स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब देखा जाए तो मोहित ने इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है और रोहित ने इस दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है। हाँ दोस्तों, मोहित ने जिस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है, हाँ 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ दोस्तों मोहित ने जिस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है, उसी दूरी को रोहित ने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है। मान लीजिए दोस्तों जो दूरी थी वो कुल मिलाकर 12 किलोमीटर थी। मैंने दूरी ऐसी मानी है कि जो इससे और इससे दोनों डिवाइड हो जाए। ऐसी दूरी हो सकती है, सबसे छोटी दूरी हो सकती है 12 किलोमीटर। ठीक है, मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर अगर दोस्तों जिस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मोहित ने तय किया, उसी दूरी को रोहित ने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है। मान लीजिए दोस्तों जो दूरी थी वो कुल मिलाकर 12 किलोमीटर प्रति घंटे 12 किलोमीटर थी। मतलब ए और शहर बी के बीच की जो दूरी है वो 12 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों कुल दूरी 12 किलोमीटर नहीं थी, कुल दूरी 12 किलोमीटर नहीं थी, 300 किलोमीटर थी। कितनी थी? 300 किलोमीटर थी। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। हमारे अनुसार दोस्तों देखा जाए तो 12 किलोमीटर थी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 300 किलोमीटर थी। मतलब 12 यूनिट बराबर 300 किलोमीटर थी। तो 1 यूनिट बराबर कितने का होगा? 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 12 दूनी 24, 12 25 60, इस प्रकार देखें तो 25 किलोमीटर की। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था? देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए दोनों की चाल क्या है। तो पहले व्यक्ति की चाल, मोहित की जो चाल थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी हमारे अनुसार, और रोहित की चाल 4 किलोमीटर थी। हाँ, एक यूनिट जो है 25 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 25, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, 1 यूनिट जो है 25 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? वो 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर को रिप्रेजेंट। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों कह सकते हैं कि ये मोहित की जो स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 1 यूनिट 25 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब देखा जाए तो जो रोहित है उसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चनों को हम बाद में करेंगे, ठीक है, कल करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है
दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है एक आदमी किसी जगह पैदल जाने और घोड़े पर चढ़कर वापस आने में कुल मिलाकर 6 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। 6 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। कह रहा है कि अगर वो दोनों तरफ घोड़े का प्रयोग करे, कह रहा है दोनों तरफ घोड़े का प्रयोग करे तो 2 घंटे 30 मिनट 10 मिनट बचा लेता है। मतलब जितना समय लेता था पहले उसमें से 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता है। हम लोग कह रहा है ज्ञात करिए कि उसे दोनों तरफ पैदल चलने में कितना समय लगेगा। हम मतलब जाने में और पैदल चलकर आने में कितना समय लगेगा। हो गया, ठीक है। दोस्तों एक आदमी था, जब वो आदमी पैदल चलता है, दोस्तों एक आदमी था, जब वो आदमी पैदल चलता है, पैदल चलकर जाता है और घोड़े पर चलकर आता है, घोड़े पर चलकर आता है। दोस्तों एक आदमी है, जब वो आदमी पैदल चलकर जाता है और घोड़े पर चलकर आता है तो उसे कुल मिलाकर आने जाने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? होगा 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। हाँ इतना ही तो समय लगता है। हाँ इतना ही समय लगता है। कोई दिक्कत की परेशानी कर नहीं। लेकिन दोस्तों वही व्यक्ति दोनों तरफ से घोड़े का प्रयोग करता है, दोनों तरफ से घोड़े का प्रयोग करता है, मतलब आने में भी जाने में भी और आने में भी जब घोड़े का प्रयोग दोनों तरफ से, मतलब आने में जाने में भी और आने में भी जब घोड़े का प्रयोग करता है तो वो 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता है। मतलब देखा जाए तो आने और जाने में कुल मिलाकर उसे घोड़े से आने और जाने में कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। हाँ अगर तो आने और जाने में घोड़े से जाने और आने में 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, तो केवल जाने में या केवल आने में कितना समय लगता है? 2 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। मैंने कैसे निकाला है? 2 से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो घोड़े से केवल जाने या केवल आने में देखा जाए तो 2 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है? देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बताइए दोनों तरफ से अगर पैदल चलने में कितना समय लगेगा। हाँ तो पैदल चलने और दोस्तों पैदल चलकर जाने और घोड़े पर चढ़कर आने में कुल मिलाकर 6 घंटे 30 मिनट का समय लग रहा था। हाँ 6 घंटे 30 मिनट का समय लग रहा था। दोस्तों पैदल चलकर जाने और घोड़े पर चढ़कर आने में कुल मिलाकर 6 घंटे 30 मिनट का समय लग रहा था। हाँ दोस्तों जिसमें से घोड़े पर चढ़कर आने में कुल मिलाकर 2 घंटे, दोस्तों पैदल चलकर जाने और घोड़े पर चढ़कर आने पर इतना समय लग रहा था, और इस समय में से देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 घंटे 10 मिनट देखा जाए तो घोड़े पर चढ़कर आने में लगा है। हाँ तो पैदल चलकर जाने में कितना समय लगा होगा? पैदल चलकर जाने में देखा जाए तो 4 घंटे 20 मिनट का समय लगा हुआ। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पैदल चलकर जाने में कुल मिलाकर 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। अगर तो पैदल चलकर जाने में 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है तो आने में भी 4 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। अगर आने में भी 4 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा तो आने जाने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए आने जाने में कुल मिलाकर देखा जाए तो आप 2 से मल्टीप्लाई भी करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार देखा जाए तो आने जाने में कुल मिलाकर 8 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। अगर पैदल चलकर जाता है और पैदल चलकर आता है तो कुल मिलाकर 8 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। हाँ तो ये तो हमारा बेसिक चीज था, इसके बारे में तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। हो गया और लगभग ये सारे हर कोई व्यक्ति सोल्व कर लेता है अगर थोड़ा जानकारी रखता है तो। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं स्याही डाल देता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिना रुके एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है। कह रहा है और रुक कर उसी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। हम कह रहा है ज्ञात करिए वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। कह रहा है ज्ञात करिए वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। हम जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आए और आपको पता करना हो कि वह प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है, तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ निकालने के लिए, ठीक है। जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और आपको ये पता करना हो कि वह प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको ये पता करना है, ऐसी स्थिति में दोस्तों प्रति घंटा कितने मिनट रुक रहा है। प्रति घंटा अगर आपको पता करना है, प्रति घंटा विश्राम या प्रति घंटा कितने मिनट रुक रहा है,
कितने मिनट रुक रहा है या प्रति घंटा कितने मिनट विश्राम कर रहा है, अगर वो निकालना है तो आपको क्या करना है, फास्ट जो स्पीड है उसमें से स्लो स्पीड घटा देना है, अपोन में फास्ट स्पीड लिखना है, अपोन में फास्ट स्पीड लिखना है और इनटू 60 कर देना है, इनटू 60 कर देना है और आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको प्रति घंटा पता करना, प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है या प्रति घंटा कितने मिनट विश्राम करना है, तो उस चीज को आपको निकालने के लिए आपको क्या करना है, फास्ट स्पीड लिखना है और स्लो स्पीड, फास्ट स्पीड में से स्लो स्पीड घटा देना है, अपोन में फास्ट स्पीड लिखना है और 60 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आइए हम इस क्वेश्चन को इसी मेथड से सोल्व करते हैं, ठीक है। आइए हम इस क्वेश्चन को इसी मेथड से सोल्व करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बताइए कि वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। अगर तो मुझे पता करना है कि प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है तो मुझे फास्ट स्पीड में से स्लो स्पीड घटाना पड़ेगा, उसके बाद फास्ट स्पीड से भाग करके साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ तो फास्ट स्पीड क्या है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने लिख दिया। स्लो स्पीड क्या है, स्लो स्पीड देखा जाए तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने लिख दिया। अपोन मैंने क्या किया, अपोन में फास्ट स्पीड कर दिया और 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ। 42 में से अगर 28 घटाता हूँ तो क्या आएगा, 14 आएगा। क्या आएगा, 14 आएगा, ठीक है। क्या आएगा दोस्तों, 14 आएगा अपोन 42 इंटू 60। 14 दूनी 28, 42, 3 से काटेंगे 60 को तो आएगा 20। क्या आएगा, 20 मिनट। मतलब देखा जाए तो वह प्रति घंटे वास्तव में 20 मिनट रुक रहा है, प्रति घंटे देखा जाए तो 20 मिनट रुक रहा है। मतलब देखा जाए तो जो ट्रेन है, मतलब देखा जाए तो जो आदमी जो है प्रति घंटे 20 मिनट रुकता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोस्तों ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर आपको ये ध्यान रहता है तो आप तेजी से इस क्वेश्चन को सोल्व करके निकल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी पढ़िए, इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही हम करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि बिना रुके बस की औसत चाल जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा है कि, और रुकने का समय मिलाकर बस की औसत चाल जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब रुक के चलती है तो बस की स्पीड क्या 45 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कह रहा है ज्ञात करिए कि बस प्रति घंटा कितने मिनट रुक रही है, ठीक है। अगर दोस्तों हमें पता करना है कि बस कितने किलोमीटर प्रति घंटा रुक रही है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो देखिए फास्ट स्पीड में से स्लो स्पीड घटा दीजिए। फास्ट स्पीड 54 है और स्लो स्पीड देखें तो 45 मैंने घटा दिया। अब क्या करना है, देखिए अब आपको फास्ट स्पीड से भाग देकर 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने भाग दिया फास्ट स्पीड से और 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर देखा तो 9 आ गया, और 9 छिंग 54 हो गया। ऊपर देखे तो 9 आया और अपोन में देखा जाए तो 54 आया है और 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 छिंग 54 10, क्या आया 10। मतलब देखा जाए तो जो बस है प्रति घंटा देखा जाए तो 10 मिनट रुक रही है, प्रति घंटा देखा जाए तो 10 मिनट रुक रही है। हाँ बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विश्राम का समय निकाल दिया जाए तो बस की स्पीड जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है यदि विश्राम को शामिल कर लिया जाए तो बस की स्पीड जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। दोस्तों अगर आपको ये पता करना है कि बस कितने किलोमीटर प्रति घंटा रुकती है या विश्राम करती है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर हमें पता करना है कि बस कितने प्रति घंटा कितने मिनट रुक रही है तो उसके लिए आप फास्ट स्पीड में से स्लो स्पीड घटाकर फास्ट स्पीड से भाग दे दीजिए और 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। फास्ट स्पीड क्या होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, स्लो स्पीड क्या होगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। फास्ट स्पीड क्या होगा देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैंने 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से 60 कैंसिल हो गए, हाँ तो 60 में से 45 घटाएंगे तो आएगा 15। इस प्रकार देखें तो बस जो है बस या ट्रेन बस इस प्रकार देखा जाए तो बस जो है प्रति घंटे 15 मिनट रुक रही है। हाँ प्रति घंटे देखा तो 15 मिनट रुक रही है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत सारे ज़्यादा समय हो जाएगा ना तो
ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।